हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरुआत से सिखा रहा हूँ। यह हमारा एमएस एक्सेल का चौथा क्लास यानी कि नंबर फॉर्मेटिंग का जो ये सेकंड क्लास है। इस वीडियो में मैं नंबर फॉर्मेटिंग के जिन बटनों को छोड़ दिया था उन्हीं सभी बटनों को एक एक करके सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट इन सब बटनों का एक एक करके सीख लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट और एक बटन हमारा स्पेशल। इन सभी बटनों का यूज एक एक करके हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला बटन यहाँ से हमारा है टाइम। टाइम बटन को का यूज हम इस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए हमें कोई करंट टाइम अपने डॉक्यूमेंट में दर्शाना हो तो उसके लिए हम टाइम यहाँ बटन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ जनरल बटन पर जाएंगे और यहाँ से भी हम टाइम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट पर भी जाएंगे। यहाँ पर भी टाइम ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है और इसका सैंपल यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर टाइप करेंगे तो किस प्रकार से ये फॉर्मेट यहाँ दिखाई दे रहा है, चार पांच प्रकार का यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ कुछ टाइम, मान लीजिए हमने 11:20 टाइप किया। अब इसको इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ ये फार्मूला बार पर यहाँ दिखा रहा है 11:20 और सेकंड हमारे कितने हो रहे हैं, 00। और यहाँ से AM PM नहीं दिखा रहा है। तो इसको करने के लिए यहाँ जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट पर और यहाँ से टाइम पर क्लिक करेंगे और एक हम यहाँ से फॉर्मेट को चुन लेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा 11:20 और AM यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसके फॉर्मेट को और भी बदल सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से। यहाँ जाएंगे और यहाँ से टाइम वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मान लीजिए हमें दूसरा फॉर्मेट चाहिए, ये वाला फॉर्मेट हमें सही लग रहा है तो इसको ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये फॉर्मेट में हो गया। और दूसरा फॉर्मेट चाहिए तो मान लीजिए इसी प्रकार से हम पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे और टाइम वाले पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये फॉर्मेट मान लेते हैं, हम चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम जितना डाटा यहाँ से टाइप करेंगे, जो ही इंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा ये ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट में ये हो जाएगा हमारा टाइम। फिर ही मैं जो ही इस प्रकार से डाटा टाइप करता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से हो जा रहा है। मान लीजिए हमें 3 बजाना है, ये 3 हमारा बज रहा है। जो ही इंटर करूंगा ये देखिए 3:00:00 हो रहा है। मान लीजिए 3 बजकर हमें दिखाना है 30 मिनट। उसके बाद जो ही इंटर करूंगा तो ये देखिए 3:30:00 यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पूरा यहाँ टेबल में यहाँ सब AM AM ही दिखा रहा है। PM दिखाने के लिए तो उसको हमें 12 से ऊपर की क्लॉक को करना होगा, तब वहां से PM दिखाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ से टाइप कर दिया 14:20। तो जो ही इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ से 2:12 2 14 होता है, 2:20 यहाँ से PM दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से मान लीजिए 16:40 ये हमने टाइप किया। जो इंटर की को प्रेस करेंगे तो 12 4 16 ये देखिए 4:40 और यहाँ से PM दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ जो ही टाइप करेंगे, मान लीजिए 5 ही बजाना है हमें, जो इंटर की को प्रेस करेंगे ये देखिए यहाँ से AM दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए हमें टाइप करना है 13:17 तो 13 यानी कि 12 1 13 यानी कि 1:17 शो होगा। देखिए 1:17। मान लीजिए हमें सेकंड को भी दर्शाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15:12 ये देखिए जो इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए 3:12 यहाँ से PM यानी पूर्वाह्न में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग टाइम यहाँ से फॉर्मेट का इस प्रकार से नंबर से यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन यहाँ से हमारा है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम यहाँ से कुछ डाटा लिख देते हैं। ये देखिए हमने डाटा यहाँ से लिख दिया है, लेकिन ये डाटा यहाँ पीछे ये देखिए परसेंटेज का सिंबल यहाँ से नहीं दिखा रहा है। तो इसको दिखाने के लिए हम नंबर फॉर्मेटिंग पे यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
और यहाँ से हम यहाँ पर भी परसेंटेज का ये देखिए सिंबल दिखा रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं और मोर नंबर फॉर्मेट से पर भी जाकर यहाँ से कर सकते हैं। तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हमें डिसिमल कितने अंक पर चाहिए। तो मान लीजिए हमें 1 अंक पर चाहिए, तो यहाँ से हम 1 अंक को चुन लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए हमने यहाँ 25 लिखा, तो ये देखिए परसेंटेज का सिंबल आ गया, इंटर की को प्रेस किया और यहाँ से देखिए 1 अंक पर डिसिमल लगा है। और मान लीजिए इसको पूरा इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम परसेंटेज वाले ऑप्शन को इस प्रकार से लिख देते हैं। मान लीजिए हमें 0 पर ही चाहिए, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा डाटा यहाँ पर ये फिल्टर हो चुका है। अब जितना हम डाटा टाइप करेंगे उतना यहाँ परसेंटेज इस प्रकार से दिखाएगा। ये देखिए जो ही इंटर करेंगे ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए परसेंटेज इस प्रकार से यहाँ पर आसानी से लग जा रहा है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में इस प्रकार से परसेंटेज का सिंबल भी लगा सकते हैं। यहाँ से हमारा है अगला बटन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का उपयोग करने के लिए हम इसको बटे में कर सकते हैं। तो बटे में कैसे करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर 0.20 टाइप कर देते हैं, उसके नीचे फिर 0.38 कर देते हैं इस प्रकार से। तो इसको हम बटे में कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए यहाँ हम नंबर फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और यहाँ से हम फ्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ फ्रैक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर सैंपल आपको दिखाई दे रहा है कि 1/5 इसके रूप में यहाँ दिखाई देगा। तो इसको हम ओके पर क्लिक कर दे रहे हैं, तो ये देखिए 1/5 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए हमें पूरे को करना है, तो इस पूरे सेल को इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फ्रैक्शन पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा डाटा यहाँ से तुरंत चेंज हो जाएगा। अब जितना ही हम पॉइंट में यहाँ से कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारा बटे में टाइप हो जाएगा। ये देखिए जितना भी हम टाइप करेंगे वो हमारा बटे में ही कन्वर्ट होके दिखाई देगा। जितना डाटा हम लिख देते हैं पॉइंट में उतने को एकदम शुद्ध रूप से करके दिखाई देगा। मान लीजिए और भी हम लिख देते हैं 0.78, ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा। 0.45 ये देखिए। तो ये डाटा को हमारे इस प्रकार से यहाँ बटे में यानी फ्रैक्शन में दिखाता है। इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं 0.25। जो ही इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद अगला बटन हमारा है साइंटिफिक। साइंटिफिक का प्रयोग करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसे हमने कुछ डाटा टाइप कर दिया यहाँ से, तो ये देखिए इसी प्रकार से जैसे जनरल में हमने टाइप किया था इस प्रकार से ही यहाँ डाटा यानी नंबर और जनरल के हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको हम सेलेक्ट करके पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और यहाँ से हम साइंटिफिक को चुन लेते हैं। इतना चुनने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब हमारा साइंटिफिक वैल्यू इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारा डाटा यहाँ से जो हमने टाइप किया था इतना अंक या हो या कुछ भी हो, तो उसको जितना टाइप किया था वो मान लीजिए बड़ा हो गया था, तो इसके लिए ये साइंटिफिक रूल इस प्रकार से दिखाई देता है। अब कुछ भी डाटा टाइप करेंगे उसके बाद जो ही इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए साइंटिफिक रूप से कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यानी कि ये देखिए इमेजिनरी, उसके बाद +05, उसके बाद मान लीजिए यहाँ फिर कुछ टाइप करते हैं पुनः ये देखिए दिखाई दे रहा। यहाँ से फिर टाइप किया 786 यहाँ से भी ये देखिए मान लीजिए 98 टाइप किया तो ये देखिए जितना हम टाइप करेंगे उस प्रकार से ये दिखाई देगा। मान लीजिए और कुछ टाइप करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये साइंटिफिक बटन इस प्रकार से काम करता है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन हमारा है टेक्स्ट। टेक्स्ट बटन में हम कुछ टेक्स्ट को लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने अपने चैनल का नाम ही लिख दिया, ये हमने टाइप कर दिया। मान लीजिए थोड़ा इसको हम खिसका के इधर कर लेते हैं और यहाँ से हम कॉलम के विड्थ को बढ़ा लेते हैं। ये देखिए हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है ये राइट साइड से है, लेकिन अगर हम यहाँ पर उसके जस्ट नीचे ही गिनती टाइप से टाइप करते हैं और जो ही इंटर की को प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट साइड से यहाँ पर इंटर हो रहा है। फिर मान लीजिए हम कुछ और टाइप करते हैं,
मान लीजिए कुछ नाम ही टाइप करते हैं तो ये लेफ्ट राइट साइड से ही टाइप होगा, लेकिन अगर हम गिनती टाइप करते हैं तो ये लेफ्ट साइड से इधर से टाइप होगा। तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए तो हम यहाँ से जाएंगे नंबर फॉर्मेटिंग पर और यहाँ से हम साइंटिफिक वैल्यू को इस प्रकार से लगाएंगे। तो हमारा यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये हमें नंबर में ही दिखाई देगा। और इसको मान लीजिए और एक तरीका है, इसको मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, कुछ वैल्यू टाइप कर दिया और मान लीजिए हमने इसको टाइप कर दिया यहाँ कहीं पर, यहाँ पर मान लीजिए टाइप कर दिया 0 120। तो यहाँ से ये जो ही इंटर की को प्रेस करेंगे ये देखिए हमारा आगे का जो 0 था ये यहाँ से गायब हो चुका है। लेकिन अगर इसको हम इस प्रकार सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे सेल को और यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग वाले पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो अब यहाँ पर हम जब टाइप करेंगे 0 120 और जो ही इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा यहाँ सामने से ये जो 0 दिखाई दे रहा है ये यहाँ से गायब नहीं होगा। ये देखिए जो ही इंटर की को हमने प्रेस किया ये देखिए 0 यहाँ से गायब नहीं हुआ। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ से एरर दिखाई दे रहा है, इस पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे ये देखिए दिखाई दे रहा है नंबर सॉर्टेड एज टेक्स्ट, यानी कि नंबर जो है आपका ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट टू नंबर यानी कि फिर से नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पुनः यहाँ से ये आ गया और यहाँ से 0 हट चुका है और इसको अब ये यानी कि अब नंबर में हो गया। लेकिन पुनः अगर मान लीजिए यहीं पर हमें टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करना हो तो कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे और जब इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए पुनः यहाँ से एरर दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ से स्पेशल। ये स्पेशल बटन का यूज हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो स्पेशल बटन हमारा कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। तो मान लीजिए हमने कुछ डाटा यहाँ से टाइप कर दिया और भी कुछ टाइप कर देते हैं लॉन्ग डाटा, उसके बाद और लॉन्ग डाटा टाइप कर देते हैं। मान लीजिए इतना डाटा हमने यहाँ से टाइप कर दिया है। तो मान लीजिए हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम स्पेशल बटन पर क्लिक करेंगे। स्पेशल बटन पर क्लिक करने के बाद तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये स्पेशल नंबर कुछ इस प्रकार से यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 9 अंक पर ये डिवाइड कर करके दिखाई देगा। अभी देखिए पुनः यहाँ डाटा को इस प्रकार से टाइप करने हैं तो ये देखिए हमारा डिवाइड करके इस प्रकार से दिखाई दे रहा। पुनः टाइप करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से दिखाई देगा। तो स्पेशल डाटा से हम इस बटन से इस यूज को आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। तो यहाँ हमने नंबर फॉर्मेटिंग में जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट और एक हमारा ऑप्शन अगला है स्पेशल, इन सभी बटनों का यूज हमने एक एक करके सीख लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हों और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।